यही तो ध्यान रखना है। चलिए, तो अपन क्या बात कर रहे थे? शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती ना ही खराब होती है और ना ही बढ़िया होती है। आपके कुंडली के आधार से ही पता चलता है कि शनि की साढ़े साती कैसी है। शनि की साढ़े साती लग्न कुंडली में पहले शनि की स्थिति देखी जाती है, तब पता चलता है। उससे पहले हम समझते हैं कि शनि की साढ़े साती होती कैसे। तीन खंड में शनि की साढ़े साती और ढैया दोनों होता है। साढ़े साती मतलब होता है 7.5 वर्ष। ढैया का मतलब होता है 2.5 वर्ष। ढैया 2.5 वर्ष इफेक्ट करता है व्यक्ति के ऊपर। साढ़े साती 7.5 वर्ष इफेक्ट करता है। साढ़े साती तीन खंड में होता है। 2.5 वर्ष चढ़ती, 2.5 वर्ष मध्य की और 2.5 वर्ष उतरती। और ढैया का भी तीन खंड होता है शुरुआत का। 2.5 को 3 भाग में कर दो, क्योंकि ढैया 2.5 वर्ष रहता है, तो 2.5 वर्ष को 3 भाग में करेंगे तो लगभग 1.25 वर्ष। लगभग 1.25 वर्ष चढ़ती, 1.25 वर्ष उतरती। तो होगा 2.5, दो ही खंड में। और कम पौने होगा मुझे लगता है। पौने वर्ष चढ़ती, 8 महीने 9 महीने का। कुल मिलाकर के 2.5 वर्ष में 30 महीना होता है, तो 9 तिया 27 नहीं, 10 महीना, 10 तिया 30, 10 महीने का होगा ना। 10 महीने का होगा। तो 10 महीना जो होता है ढैया का चढ़ती, और 10 महीना मध्य की, और लास्ट का 10 महीना उतरते। अरे 30 महीना एक राशि में शनि रहते हैं। 2.5 वर्ष मतलब 30 महीना। तो तीन खंड में बांटेंगे, 10-10 महीना आ गए ना तीन खंड में। चलिए, पहले शनि की ढैया समझेंगे हम लोग। लिख लीजिए, जन्म राशि से शनि जब भी चौथे और आठवें राशि में आते हैं, तब तब शनि की ढैया चलती है। उदाहरण, इसको लिखिए फिर उदाहरण करेंगे। वर्तमान में शनि किस राशि में चल रहे हैं? मीन राशि में। अभी वर्तमान में शनि कहाँ है? मीन राशि में है। तो मीन राशि में है, तभी हम अपन देखेंगे किस 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 राशि वाले के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, फिर साढ़े सात ही समझेंगे। जिनका जिनका होता जाए लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको गोचर कुंडली कहा जाता है। शनि की ढैया और साढ़े साती किसके अनुसार से देखते हैं? गोचर कुंडली के अनुसार से। बाल पे हाथ फेरने से अच्छा है पढ़ाई कर लो। बाल कोई नहीं देखेगा, केवल पढ़ाई ही देखता है। हाँ, मच्छर घुस गया तुम्हारे बाल में। लिख गया। चलिए, अब देखते हैं, एक एक राशि करके देख लेते हैं। अभी वर्तमान में शनि किस राशि में चल रहे हैं? मीन राशि में। तो वर्तमान की स्थिति, क्योंकि यह गोचर कुंडली का मामला है, तो जब भी आप देखोगे किस किस राशि में शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, ये ढैया चल रहा है, तो पहले ये देखना है कि शनि किस राशि में उस समय चल रहा है। मान लो आज हम देख रहे हैं कि किस किस राशि में शनि की ढैया चल रहे हैं, तो आज के दिन शनि जिस राशि में होंगे उसी राशि को देखेंगे। और आज से 10 साल बाद देखेंगे तो 10 साल बाद शनि जिस राशि में होंगे उसी राशि के अनुसार से समझेंगे। तो आज शनि किस राशि में चल रहे हैं? मीन राशि में। और पहले मेष राशि से गिन लेते हैं। तो मेष राशि से मीन राशि तक गिनेंगे, क्या ना, जन्म राशि से शनि जब चौथे और आठवें राशि में आते हैं तो शनि की ढैया रहती है। तो मेष राशि से मीन राशि चौथे हैं कि आठवें हैं? अभय जी, मिथुन लग्न वालों को शुक्र का रत्न पहनना चाहिए,
हीरा पहनना चाहिए और दशा अंतर चंद्र की है उस हिसाब से ही है क्या? कांता जी, उस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं फिर लास्ट में। 12वें अर्चना जी, 12वें बिल्कुल। तो 12वें में शनि की ढैया नहीं होती है, अर्थात मीन राशि मेष राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया नहीं चल रही है। वृष राशि वालों के ऊपर बताइए किस राशि से मीन राशि तक गिनने पर, क्योंकि शनि जिस राशि में वहां तक गिनना है, गिनने पर चौथा और आठवां आ रहा है, उन दोनों राशि पर शनि की ढैया चल रही होगी। सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ, मीन, दो राशियों भी चल रहा है। एक तो जितने भी कर्क राशि वाले हैं उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि कर्क राशि से जब मीन राशि तक गिनेंगे, जहां तक जिस राशि में शनि चल रहा है, तो आठवां आएगा, और वृश्चिक राशि से मीन राशि तक गिनेंगे तो चौथा आएगा। अभी दो राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। नहीं को गौरव, सिंह राशि कैसे हुआ? कर्क राशि हुआ, कर्क से गिनिए। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। सिंह ही है रे, सिंह ही है। कर्क तो हम लोग को हमको, हाँ, कर्क को छोड़िए, सिंह से ही है। सिंह राशि वाले जितने हैं उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ये बाल वाला हमको सिंह हुआ, सिंह से हुआ आठवां। सिंह और धनु, फिर धनु भी गिन लेता हूँ, तुम्हारे कहने पे नहीं रहूंगा। धनु, मकर, कुंभ, मीन, हाँ ठीक है। सिंह और धनु, हाँ बताओ, वृश्चिक कह रहे थे। नहीं, यथा पर यथा राजा होगा यहाँ तो। मैंने जोड़ा नहीं, दिमाग नहीं लगाया। देखिए सीताराम जी, शनि जिस राशि में चल रहे हों, अभी वर्तमान में शनि किस राशि में चल रहे हैं? मीन राशि में। अब कहेंगे आपको कैसे पता चला कि मीन राशि में चल रहा है? तो अभी की कुंडली बना लीजिए। नॉर्मली जब भी आपको ये पता लगाना हो ना कि वर्तमान में कौन से ग्रह किस राशि में चल रहे हैं, तो उसी जिस समय आपको जानकारी चाहिए उसी समय कुंडली बना लीजिए, उसी के समय डाल करके, उसी समय जहां है वहां का स्थान डाल करके, नाम कुछ भी डाल करके बना लीजिए। जिस जिस राशि में जो ग्रह है उस समय उसी राशि में उसमें दिख जाएंगे आप। तभी अभी की कुंडली आप बनाइए, देखिए शनि मीन राशि में दिखेंगे आपको, अर्थात वर्तमान में शनि किस राशि में चल रहे हैं? मीन राशि में चल रहे हैं। आगे बात समझ में सीताराम जी, ये बात आ गई? जी। अब शनि की जो ढैया देखी जाती है वो वर्तमान स्थिति के आधार पर देखी जाती है कि वर्तमान में शनि किस राशि में चल रहे हैं, और व्यक्ति की जन्म राशि ले ली जाती है। जैसे मेरी जन्म राशि जो है वो कुंभ राशि है। मेरा क्या है? कुंभ राशि है। चंद्रमा लग्न कुंडली में 11 नंबर में बैठे हुए हैं, तो 11 नंबर कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि हमारी। तो कुंभ राशि के हिसाब से मेरे जन्म राशि से चंद्रमा कितने राशि पे, शनि कितने राशि पे है, कितने नंबर पे है? कुंभ और मीन, दो ही नंबर, दूसरे नंबर पे तो है। कुंभ राशि है मेरी नहीं, जितने व्यक्ति की कुंभ राशि होगी उन सभी के लिए शनि जो है वो दूसरे नंबर राशि में है, क्योंकि मीन राशि में है वर्तमान में शनि। तो अभी शनि कुंभ राशि वालों के लिए द्वितीय चल रहे हैं, कुंभ से पहले मकर राशि वालों के लिए तृतीय चलेंगे, और धनु राशि वालों के लिए चौथे चलेंगे। तो अभी जब जब तक शनि मीन राशि में है तब तक एक तो धनु राशि वालों के लिए ढैया है, और सिंह राशि वालों के लिए ढैया, क्योंकि सिंह राशि से जब मीन राशि तक गिन रहे हैं हम, तो आठवां आ रहा है। और ढैया का सिद्धांत कहता है कि यदि जन्म राशि से शनि की राशि चौथी या आठवीं हो तो उस समय जब तक रहेगा चौथा या आठवां, तब तक ढैया रहेगा। ये वर्तमान स्थिति देखना, इसमें लग्न कुंडली का कोई मामला नहीं है। इसको लग्न कुंडली को देखकर काम नहीं करेंगे, बस लग्न कुंडली में ये देखेंगे
कि राशि क्या है, इतना ही देखना है लग्न कुंडली में, और कुछ नहीं देखना है दैया के लिए। आगे बात समझ में? सीताराम जी, चलिए अब शनि का साढ़े सात ही समझते हैं हम लोग। ये तो ढैया हो गया। हाँ, जिस राशि में है उसको क्यों जोड़ोगे? कैसे मतलब? जैसे हाँ, मीन से गिनना नहीं, मीन तक गिनना है। गिनना तो अपनी राशि से है ना, मीन तक गिनना। क्यों रहेगी उनको? जितने भी मीन राशि वाले हैं उनकी ही राशि पे है, उनसे चौथा थोड़ी ना है। जब शनि चौथे होंगे या आठवें होंगे तभी होगा। अगर मीन राशि में शनि है और मीन ही राशि है उसकी, तो पहले नंबर पे हो गए ना। तो पहले नंबर में शनि की ढैया तो होता नहीं, चौथे और आठवें पे होता है। ये बात आ गई। अब रही बात शनि की साढ़े साती। ध्यान रखना है, इसमें जो है शनि की साढ़े साती समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस राशि में, लिख लीजिए, जिस राशि में शनि गोचर कर रहे हो, हो उस राशि में तथा उस राशि से एक राशि पीछे तथा एक राशि आगे वालों पर शनि की साढ़े साती रहती है। उतरती चढ़ती और मध्य की वो हम बाद में समझ रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए कि शनि की साढ़े साती वर्तमान में किस किस व्यक्ति के ऊपर। वर्तमान में शनि किस राशि में है? मीन राशि में। तो यहाँ पे किसी का कोई राशि देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जन्म राशि से ही गणना करना है। पहले इसको लिखिए फिर आगे बता। पानी पिला दो, है पानी? है जाना पड़ेगा। क्या? वो जब तक क्लास नहीं हुई तब तक वे क्लास हो जाएगी? नहीं आएगी। लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आवाज वगैरह सारा। 1 घंटा कैसे हो जाएगी? मेन रिकॉर्डिंग देखा करिए, कोई दिक्कत ना। चलिए जी, लिख लिए ना? हो गया। गीता जी देखिए, अभी वर्तमान में शनि किस राशि में चल रहे हैं? मीन राशि में चल रहे हैं। तो आपको किसी को जन्म राशि देखने की जरूरत नहीं है, केवल ये देख लीजिए शनि की साढ़े साथी देखने के लिए कि शनि है किस राशि में। जैसे आज हम देखना चाहें तो आज जो है शनि मीन राशि में, एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। तो एक बार देखने के बाद 2.5 वर्ष निश्चु हो जाता है, आदमी टेंशन फ्री हो जाता है। एक बार पता लगा ले कि कब आ रहे हैं अमुक राशि में, तो 2.5 वर्ष तक उसी राशि में रहने हैं उनको। तो लंबे अरसे तक फिर इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो मीन राशि में शनि है। नियम क्या कहता है कि जिस राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, अर्थात गोचर करना मतलब चल रहे हैं वर्तमान में, उस राशि में, एक तो मीन राशि वालों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही उस राशि में, तथा उस राशि से एक राशि पीछे। तो मीन राशि से एक राशि पीछे क्या? कुंभ। कुंभ राशि पीछे, कुंभ राशि और आगे
मेष राशि। मीन के बाद कौन सी राशि आती है? मेष राशि आ जाती है। तो अभी 3 राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। एक तो मीन पे तो चल ही रही है क्योंकि मीन राशि में शनि है, और एक पीछे और एक आगे। तो कुंभ राशि वाले जितने भी जातक होंगे उन पे भी शनि की 7.5 चल रही है। मेष राशि वाले जितने होंगे उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अब इन 3 राशि में से एक राशि ऐसी होगी जिसमें चढ़ती होगी, एक उतरती होगी और एक मध्य की होती। अब उसको देख लेते हैं। लिख लीजिए, इसको लिखिए। बात आ गई समझ में? 7.5। चलिए अनिल जी, शनि की 7.5 आ गई समझ में। एक उदाहरण के लिए बता दीजिए मुझे, आज से 1.5 साल के बाद, अभी 2026 चल रहा है, 1.5 साल हो जाएगा 27 28, मान लीजिए 2028 जून को शनि मेष राशि में रहेंगे। अब कहेंगे आपको कैसे पता? हम जोड़ लेते हैं ना। अभी लगभग 13 14 महीना हुआ है शनि को आए हुए मीन राशि में, तो 1.5 साल और चलेंगे इसमें। तो जून 2028 को शनि मेष राशि में रहेंगे। बताइए, जब मेष राशि में शनि आएंगे तो किस किस राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 रहेगी? बताइए। अब है जी क्या करें? तो इस समय लग्न कुंडली देखनी होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, लग्न कुंडली नहीं देखने का, लग्न कुंडली की चर्चा ही नहीं करना है यहाँ। तो ये देखना है कि शनि किस राशि में है। पंचांग में आप देख लीजिए, गोचर में देख लीजिए। मीन मेष वृष, मीन और वृष, मेष भी होगा ना गौरव जी? मीन मेष वृष आ गया समझ में। तो इन तीनों तीनों वाले राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 रहेगी। ठीक है, अब लिखिए। बिल्कुल, उसमें मेष मीन और वृष में रहेगी। बिल्कुल सही पकड़े हैं सीताराम जी। अब देखिए, अब लिखिए। उतरती चढ़ती, उतरती चढ़ती एवं मध्य की 7.5। लिखिए, जिस राशि में शनि होते हैं उस राशि वालों के लिए मध्य की 7.5, उससे पिछली राशि वालों पर उतरती उससे आगे वाली राशि पर चढ़ती 7.5 मानी जाती है।
पता नहीं मनुष्य कैसे बना दिया भगवान ने इसको। हम्म, कुंभ पर उतरती मीन पर मध्य मेष पर चढ़ती हुई 7:30 टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव बताएंगे, पहले लिखिए सही से। अब इसमें एक पेज है, वो पेज समझना है। एक सारणी बना करके इसको लिख ही लिए होंगे आप लोग। एक सारणी बना लीजिए इस प्रकार से, अभी बनाइए और समझ लीजिए पहले। वाह, मैंने कितना गोल। हाँ? नहीं नहीं, इसका जो गोलाई है बेइज्जती करता है। नहीं नहीं, मेष वृष, हमने इतना टैलेंट दिखाया अपना। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मांझा, मीन। ये देखिए राशि का क्रम इस प्रकार से हमने बिठा दिया। अभी वर्तमान में शनि किस राशि में चल रहे हैं? मीन राशि पे, इस पे चल रहे हैं शनि। शनि मीन राशि पे चल रहे हैं। अब समझिए, शनि जहां भी रहते हैं उस राशि से एक राशि पिछले राशि पर प्रभाव करते हैं और एक राशि अगले राशि पर प्रभाव करते हैं, और जिस पे है उस पे तो प्रभाव है ही है। जहां है वहां पर एक राशि पिछले पर, एक राशि अगले पर। अब क्या होगा, जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए, क्योंकि एक राशि पीछे प्रभाव करते हैं, तो कुंभ राशि वाले हैं क्योंकि पिछले हैं। अभी चलेगा मीन राशि, जितने भी पिछले कुंभ राशि वाले हैं उसके लिए क्या है, मीन राशि के 7.5 उतरती 7.5 है, मतलब लास्ट चल रहा है मामला। अब समझिएगा। और जिस राशि में शनि मीन राशि है इनके लिए क्या है, मध्य के हैं। जिस राशि पे है उनके लिए मध्य के हैं। और जिस राशि में शनि है उससे अगली राशि वाले हैं उनके लिए क्या है, ये चढ़ती 7.5 है। तो क्या हो गया, मेष राशि वालों के लिए भी स्टार्ट हुआ है शनि की 7.5 जब से मीन राशि में। हाँ, तीन तीन राशि को लेकर के सेट बनता है ना मामला, ऐसे सेट। तो मेष राशि वालों के लिए जब तक मीन राशि में रहेंगे तो चढ़ती रहेगी, स्टार्टिंग रहेगी। तब मेष राशि वाले के लिए क्या होगा, चढ़ती 7.5 जो होती है वो संघर्ष का कारक होता है, मेहनत खूब करवाता है, मेहनत का कारक होता है। और वही मेहनत बाद में फलदायी होता है। जिनके लिए शनि अच्छे होते हैं उनके लिए, चाहे शनि अच्छे हो चाहे शनि खराब हो, जो शनि की 7.5 प्रारंभिक होती है, जैसे अभी मेष राशि वाले जितने भी होंगे उनके लिए मेहनत का समय है। उनको जितना अधिक से अधिक मेहनत करना चाहिए उतना अधिक से अधिक मेहनत करें, क्योंकि मीन राशि में जब तक शनि के 7.5 उनको नया नया चीज सीखने को मिलेगा, संघर्ष मिलेगा। और यही संघर्ष तब फलदायी होगा जब मेष राशि में शनि आ जाएंगे। तो मेष राशि में शनि आते ही मेष राशि वालों के लिए अभी 2.5 साल मीन राशि में चढ़ती चल रही थी, और मेष में आ जाएंगे तो फिर अभी हम मेष राशि की ही बात कर रहे हैं। मेष राशि में आते ही मेष राशि के लिए मध्य हो जाएगा। फिर अभी मेष राशि पे ही चल रहा है, मेष राशि में 7.5 वर्ष चलेगा। मीन राशि में जब तक है तब तक मेष राशि वालों के लिए चढ़ती, फिर मेष राशि में शनि आ जाएंगे तो मेष राशि वालों के लिए मध्य, फिर वृष राशि में जब जाएंगे शनि तो मेष राशि वालों के लिए उतर जाएगी शनि की 7.5। अभी किसकी राशि के लिए उतर रहे हैं शनि की 7.5? नहीं रे, हाँ, कुंभ राशि के लिए। जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए शनि की 7.5 उतर रही है। 1.5 वर्ष बाद शनि की 7.5 समाप्त है, मुक्त हो जाएंगे शनि की 7.5 से। और जितने मीन राशि वाले हैं मध्य चल रहा है, मेष राशि वाले जितने हैं उनके लिए चढ़ती चल रही है। आगे बात समझ में सभी लोगों को, चढ़ती उतरती और मध्य की। अब देखिए, जो ही मेष राशि में शनि आएंगे, शनि जो ही मेष राशि में आएंगे
तो वही कुंभ राशि क्या हो गया, मुक्त हो गया, क्योंकि एक राशि पीछे के रेंज में खत्म हो गई कुंभ राशि। मेष राशि में आते ही शनि की मीन राशि पर क्या हो जाएगा, उतरती। जो मध्य था मीन राशि वालों के लिए उतरती, मेष राशि वालों के लिए चढ़ती था, तो मेष राशि वालों के लिए मध्य हो जाए और नया राशि कब्जे में आ जाएगा। क्या, अब वृष आ गया कब्जे में। इधर कुंभ पिछला छूटा, अगला वृष कब्जे में आ गया। वृष राशि वालों के लिए चढ़ती साढ़े साती हो जाएगी। तो आप देख लीजिए कि किन की क्या राशि है, किन के लिए उतरती है, किन के लिए चढ़ती है, किसके लिए ढैया है, किसके लिए साढ़े साती है, मध्य का है। फल दिखा रहे हैं। ये समझ में आ गया सब लोगों को। अभय जी, गीता जी, अर्चना जी, गौरव महाराज, सीताराम जी, राधे श्याम जी है सब लोग। हम्म। बिष्ट जी, चलिए अब आई बात इसका प्रभाव। प्रभाव भी लिख लें, आपको बता तो दिया लेकिन फिर भी लिख लीजिए, लिख लीजिए। यदि अब लग्न कुंडली की बात आ रही है, पहले ध्यान से थोड़ा सा और समझ लीजिए। जब हम शनि की साढ़े साती और ढैया जब हम देखेंगे किस राशि वालों के लिए चल रहा है, किस राशि वालों के ऊपर नहीं चल रहा है, किस पे चढ़ती है उतरती है मध्य की, ये सब कुछ हम देख लेंगे। उसके बाद बात आता है कि अब इस व्यक्ति के लिए शनि की साढ़े साती या ढैया या उतरती चढ़ती मध्य की ये अच्छी रहेगी या खराब रहेगी। ये देखने के लिए आपको पहले उसकी लग्न कुंडली देखना है। लग्न कुंडली देखना इसलिए नहीं है कि शनि की साढ़े सात या ढैया है कि नहीं है, है कि नहीं है के लिए लग्न कुंडली नहीं देखना है, लेकिन उसका प्रभाव शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा, इसको जांचने के लिए हमें लग्न कुंडली देखना पड़ेगा कि उनके लग्न कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। चलिए लग्न, यदि लग्न कुंडली में शनि शुभ हो, जैसे केंद्र त्रिकोण में उच्च या स्वराशि के होकर स्थित हो, किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो, तो शनि की साढ़े साती और ढैया शुरुआत में भले ही संघर्ष कराए, परंतु उतरते हुए बहुत धन यश कीर्ति देकर जाता है। धन यश कीर्ति देकर के जाता है। लिखिए। धन यश कीर्ति देकर के जाता है।
लिख लिए? फिर लिखिए यदि शनि लग्न कुंडली में अस्त, नीच या अन्य किसी प्रकार से अशुभ स्थिति में हो, अष्टमेश हो, तो शनि की ढैया और साढ़े साती बहुत ही संघर्ष, मेहनत कराता है, परंतु उतरते हुए भी उस मेहनत के बराबर फल नहीं देता। उतरते साढ़े साते जो है संग सिस्टम वही है कि प्रारंभिक जो होगी वो संघर्षपूर्ण रहेगी, लेकिन अच्छे शनि में क्या होता है कि वो संघर्ष का फल मिल जाता है, और बुरे शनि में क्या होता है वो संघर्ष का फल नहीं मिलता है। जो स्टार्टिंग में मेहनत कराते हैं उसका फल नहीं देते। तो भी गड़बड़ है। राहु के साथ शनि बहुत ही खराब फल प्रदान करते हैं, भले उच्च के ही क्यों ना हो, अच्छे फल नहीं है। लेकिन लग्न क्या है, मेष लग्न में तो नहीं अच्छे। मेष लग्न कुंडली में द्वादशेष हो जाते हैं ना, और एकादशेष हो जाते हैं। हाँ? कहाँ है शनि आपके? शुक्ला जी के सप्तम भाव में शनि है। अभी इनकी कुंडली बनाते हैं और शनि की साढ़े साती और ढैया का विचार करेंगे। चलिए, देनी तो पड़ेगी। चलो डेट ऑफ बर्थ बता दो तुम। स्वराशि मित्र राशि कैसे हैं? क्या लग्न क्या है आपका? धनु के साथ सिंह शत्रु की राशि में पड़े हैं। सप, सप्तम भाव के जो शनि है ना, अगर शत्रु की राशि में पड़े हैं, नीचे आदि के हैं, उनके इतना मार्केश उतने बड़ा खराब ग्रह कोई हो ही नहीं सकता है। और मार्केश और तृतीय से हैं आपके शनि महाराज, कैसे उसको अच्छा कह दिया आपने। तो केवल पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने से मार्केश होकर के मारक भाव में बैठे हैं, द्वितीय होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। और शनि के लिए कहा गया निहंता पाप कृत शनि, अगर मारक भाव में शनि बैठ गए शत्रु नीच आदि के होकर के, तो उनसे बड़ा मारक कोई हो ही नहीं सकता है। स्पेशल एक श्लोक दिया गया है शनि के लिए। बोलेंगे नहीं कुछ, चलन दो। हैं? चलिए, धनु लग्न कुंडली बनाते हैं, इसमें क्यों नहीं पहनना चाहिए। और वृश्चिक लग्न कुंडली जो मेरी है, मैं बताऊंगा कि मेरा शनि की साढ़े साथी क्यों अच्छा रहा। दोनों प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलिए। हम्म। डेट ऑफ बर्थ इनका लगभग 81 है, 81 82 है। हाँ हाँ, भारद्वाज जी डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है? 81 82 है ना?
बयासी है ना, कुंडली देखा मैंने, मुझे याद था। ये हमारी कुंडली है। बस इसमें मैं शनि की स्थिति और गुरु की स्थिति बताऊंगा आपको मात्र, और शुक्ला जी की कुंडली बताऊंगा। 9 10 11 12 1 2 3 4 5 8। अच्छा, शनि यहाँ है। हाँ, मित्र की राशि में बैठे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी सप्तम भाव शनि अच्छे नहीं होते। और गुरु कहाँ है इसमें? तृतीय में, एक दशम में है। नक्कटा, तुमको दृष्टि नहीं अभी तक पता चला कि ग्रह की दृष्टि कैसे गिनी जाती है? पता है तो गुरु की दृष्टि कहाँ शनि पे है? नीच कहीं के। अब इसमें देखिए, पहले गुरु की दृष्टि शनि पर है और शनि गुरु की राशि में बैठे, इन दोनों का एकल दृष्टि संबंध है, शनि और गुरु का। और गुरु जो है वो त्रिकोणीय से केंद्र भाव में बैठे हैं और मित्र की राशि में बैठे हैं। शनि महाराज जो है वृश्चिक लग्न, क्योंकि लग्नेश के शत्रु हैं शनि, तो लग्नेश के उतने फेवर में नहीं है, परंतु बैठने से कई बार क्या होता है, कई क्रिमिनल भी जो होता है ना, अगर अच्छे स्थान पे चला जाए, अच्छे स्थान में बैठ जाए, अच्छे व्यक्ति के प्रभाव में बैठ जाए, तो उसका जो स्वभाव है बदल जाता है। कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी, अभी भी वो होता है कि आप देखेंगे 30 वर्ष 25 वर्ष तक व्यक्ति ने बहुत कुकर्म करे, बहुत ही गलत आदमी था, अंत में जाकर ऐसा सुधरा कि वो लोग कतई वाह हो गया। ऐसा बहुत है, ऐसे वाल्मीकि जी हुए, अब वो पुराने में भी, नए में एक त्यागी जी है हमारे मुजफ्फरनगर के, क्या नहीं करते थे वो। और अभी ऐसे हो गए कि जो आप बात करो तो सारी बातें वो धार्मिक ही करेंगे, नॉर्मल बात करते ही नहीं, तो ऐसे हो जाते हैं। तो शनि क्या हो गए यहाँ बैठ करके, उतने अच्छे नहीं है शनि इसमें, क्योंकि तृष्णाएस हैं। पराशरी मतानुसारेण सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा पतयस तृषणाया नाम यदि पाप फल प्रदा। अर्थात तृषणाय भाव के स्वामी कोई भी ग्रह होते हैं वो पापी माने जाते हैं। इस कुंडली में तृषणाय भाव के स्वामी एक तो शनि है, दूसरे मंगल है और तीसरे बुध है। तृषणाय भाव जो ग्रह लग्नेश होते हैं उनको न तृषणाएस का दोष लगता है, न मार्केश का दोष लगता है, न अष्टमेश का दोष लगता है। जो भी ग्रह लग्नेश होते हैं उनका कोई दोष नहीं होता। अष्टमेश का दोष नहीं लगता है तो नॉर्मल तृषणाएश का दोष है। जबकि कुंडली में सबसे बड़ा दोष युक्त ग्रह जो होता है, दोषी ग्रह होता है, वो अष्टमेश होते हैं। तो इस कुंडली में शनि उतने अच्छे दूध के दूल्हे नहीं है, तृषणाय भाव के स्वामी है, लेकिन केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण एक लघु पाराशर श्लोक ही कहता है कि केंद्र भाव के स्वामी जो होते हैं, यदि कोई क्रूर ग्रह हो तो वो शुभ फल प्रदान करेंगे। श्लोक है इसका, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र यो, यह तो केंद्राधिपति दोष का है। इसका है क्रूराश्चेद शुभम हेते प्रबला उत्तरोत्तरम। क्रूराश्चेद शुभम हेते, कहते हैं क्रूर ग्रह यदि केंद्र भाव के स्वामी हो जाए तो शुभम हेते, शुभ फल प्रदान करते हैं। तो क्रूर ग्रह कौन? 3 ग्रह क्रूर ग्रह की श्रेणी में है। क्रूर ग्रह या पाप ग्रह कौन? सूर्य, मंगल और शनि। यदि ये केंद्र के स्वामी हो जाते हैं तो इनके अंदर कुछ शुभता आ जाती है, लेकिन बैठे हो कहा? अच्छे भाव में। यही शनि अगर यहां बैठ जाते तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता, फिर तो शनि की 7.5 बहुत खतरनाक हो जाती, मेरे लिए अच्छी नहीं होती। तो शनि के 7.5 इसलिए मेरी ठीक हो गई, अब तो उतरती चल रही है, तब तो लाभ दे ही रहा है, इससे पहले भी लाभ देता था, उससे पहले भी लाभ दिया, भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर, गुरु की महादशा जब से चली। अब इनके राशि में देखिए, शुक्ला जी की राशि कुंडली में शनि जो है सप्तम भाव में है। इसमें भी सेम कंडीशन है, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया। मेरा केंद्रेश होकर के एक थोड़ा सा उनके अंदर शुभता भी आई, इनके मार्केश हो गए, द्वितीयेश हो गए। लग्नेश के फेवरेबल मेरे भी नहीं थे, लग्नेश के फेवरेबल इनके भी नहीं है, दोनों में से किसी के नहीं। इसमें वृश्चिक लग्न कुंडली, इसमें शत्रु है, फिर भी सम है। यहाँ गुरु लग्न है, यहाँ शनि लग्न है, तो लग्नेश के मित्र दोनों में से किसी में नहीं है। यहाँ तो ज्यादा खराब है, यहाँ तो शत्रु है, यहाँ सम है। शनि और गुरु आपस में सम मानते हैं, लेकिन बैठने की स्थिति में चेंजिंग आ गई। क्या बैठ गए? मारक भाव में बैठ गए। मार्केश होकर के मारक भाव में। जब भी शनि अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे, द्वादशेश होकर के सप्तम भाव में बैठे,
षष्ठेश होकर के सप्तम भाव में बैठे या द्वितीयेश होकर के सप्तम भाव में बैठे, इन्हें हम प्रबल मारक में रखते हैं। या सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे तो भी वो प्रबल मार्केश है। भले शश नामक महापुरुष राजयोग दे देंगे स्वगरी होने से, लेकिन जब मार्केश का काम आएगा, जब आयु खंड आएगा, तो सबसे पहले दंडा लेके ही खड़े होंगे। जबकि ये शश नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, फिर भी मारक का फल होगा तो ही देंगे। अब दशा भी इफेक्ट करता है कि दशा किसकी चल रही है। अब शनि के साढ़े चंद्रमा कहाँ है? लग्न में, धनु राशि। आपके अभी तो चिंता नहीं करना आपको, बहुत समय है, 9-10 साल, 9-10 साल का एक और भी ज्यादा साल है। अभी तो आपके साढ़े साथी खत्म ही हुआ है, हैं? ढैया चल रही है आपके ऊपर। तो ढैया देखिए संघर्ष करा रहा है, घर को छुड़वा करके इतना मेहनत कर रहे हैं यहाँ रह करके। हाँ, 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 डरे हैं तो इतना कष्ट पा रहे हैं सुबह शाम दोपहर। तो धनु राशि वाले हैं, आपके लिए शनि की साढ़े साथी कब खत्म हुई थी? जब शनि आ गए थे कुंभ राशि में। अब तो खैर मीन में चल रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए मकर राशि तक शनि की साढ़े साथी थी, तो मकर राशि में जब तक थे, कुंभ राशि में जो ही शनि प्रवेश किए होंगे त्यों ही खत्म हो गया शनि के शनि की ढैया। तो जीवन जो बाल्यपन है वो कष्ट में रहा होगा, इस प्रकार से कह सकते हैं। हाँ, बालपन कष्ट में रहा ही। 7 वर्ष, 7.5 वर्ष रहते हैं ना। अब देखिए सन बता देता हूँ कब तक। मीन राशि में आए हुए शनि को लगभग 1 वर्ष हुआ, लगभग मान लेते हैं 1 वर्ष। 1 वर्ष से पहले जब तक कुंभ में रहे होंगे तो 2.5 वर्ष रहे होंगे, तो 3.5 वर्ष। तो आज से 3.5 वर्ष पीछे चले जाइए, 3.5 वर्ष या 4 वर्ष पीछे आप चले जाओ, तो कितना 2026 चल रहा है, 2022। 2022 से पहले का जो समय है इनका वो अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि शनि आपके अच्छे हैं भी, शनि के ढैया साढ़े सात ही भी चल रही थी, 7.5 वर्ष। तो लग 22 से फिर 7 वर्ष पीछे जाइए तो 2015। तो 2015 से लेकर के 2022 तक का जो समय है इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनि की साढ़े सात ही चल रही थी। केवल ये कारण नहीं था, इसके साथ साथ शनि इनके कुंडली में अच्छे नहीं थे। एक बात, दूसरी बात और होती है, दशा भी देखा जाता है कि दशा किसकी चल रही है। केवल शनि की साढ़े साती और ढैया को देख करके भी फलादेश नहीं करना है। मान लीजिए जो दशा चल रहा हो वो अच्छे ग्रहों का दशा चल रहा हो, तो शनि की साढ़े साती ढैया, भले शनि खराब ही क्यों ना हो, फिर भी शनि की साढ़े साती और ढैया आया तो 30% ही खराब करेंगे, क्योंकि यह गोचर कुंडली का मामला है। और गोचर कुंडली का इफेक्ट जो होता है वो 30% होता है। 70% किसका प्रभाव होता है? लग्न कुंडली का। तो लग्न कुंडली का दशा देखा जाता है। तो अब दशा बता दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल चल रहा है तो समझ ही लीजिए आप। सूर्य की महादशा कब से कब तक? जिस समय शनि की ढैया थी उस समय होता, साढ़े साती थी उस समय। हाँ, 15 से 22 में। उपाध्याय जी राधेश्याम, शुक्र में, शुक्र की महादशा सिंपल 2015 से शुक्र, अच्छा 20 वर्ष रहता है शुक्र। तुम लोग का दिमाग कहाँ था, गधा उसको बता रहा। जन्म 15 में लिया ही इसने कि, अरे भुक्त होगा वो ना, जो पहला दशा होता है वो भुक्त होता है ना, जो पहले 2015 में हुआ है। तो फिर 15 से 23 तक कैसे रहेगा? तो कब से चली है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब जन्म हुआ है तब से लेकर 2004 से 2023 तक, तो हो तो गया लगभग 20 वर्ष तो हो ही गया। तो आपका जन्म जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में किसी नक्षत्र में हो गया होगा, चलो छोड़ो। तो शुक्र की महादशा रही आपकी 2023 तक। महादशा के आधार पर ही देख लो ना आप। लग्नेश कौन? गुरु। धनु लग्न की कुंडली में गुरु सबसे अशुभ। शुभ राशि में हो तो बीच बीच में आकर के कुछ थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, लेकिन धनु लग्न के हिसाब से देखा जाए ये तो बहुत बड़ा इफेक्ट है ना। लग्न के हिसाब से देखना कि किसकी दशा है, फेवरेबल तो नहीं है आपके जीवन के लिए शुक्र। शुक्र कहाँ के स्वामी? षष्ठेश। शुक्र कहाँ के स्वामी? एकादशेश।
और भी वैसे भी धनु लग्न कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं है। गुरु महाराज शुक्र को प्रबल शत्रु मानते हैं, किसी को माने ना माने, गुरु के शत्रु है शुक्र, है कि नहीं है। उसी प्रकार शुक्र भले गुरु को शत्रु नहीं मानते, लेकिन गुरु शुक्र को शत्रु मानते हैं भी, तो षष्ठेश और एकादशेश दो दो तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र की महादशा थी, एक तो महादशा भी इनके फेवरेबल में नहीं था, आपके फेवर में महादशा भी नहीं। दूसरा, शनि की जब 7.5 चली उस समय शनि भी, मतलब लग्न कुंडली में शनि भी अच्छे नहीं, इस कारण से संघर्ष दिया। लेकिन जब शुक्र के बाद सूर्य की महादशा आपके जीवन में आई है, तब से आपकी जीवन बिल्कुल एक्सचेंज हो गया, बदल जाता है, क्योंकि सूर्य महाराज कहाँ के स्वामी है, त्रिकोण भाव के स्वामी। अब धनु लग्न कुंडली में चाहे सूर्य कैसे भी हो, नीच के भी हो जाएंगे बेचारे, तो भी उतने अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे जितने कि शुक्र देने वाले थे, शनि देंगे धनु लग्न वालों के लिए। तो आपके लिए सूर्य अच्छे हैं, सूर्य चलेंगे 6 वर्ष, तो 2023 से 6 वर्ष 2029 तक सूर्य महाराज चलेंगे। सूर्य के बाद आ जाएंगे चंद्रमा, चंद्रमा भी, अरे लेकिन चंद्रमा अष्टमेश हो जाते हैं। हाँ, कह रहा खत्म, खत्म नहीं हुआ है चंद्रमा जो है। अब ये जो लग्न में बैठ करके ये धूर्तता और पाखंडता देते हैं, जब भी अब तो शुक्ला की हिसाब से मैं फलादेश कर देता हूँ ना कभी कभी। अष्टमेश का लग्न में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, कोई भी ग्रह हो हाँ, यहाँ लेकिन मित्र की राशि में बैठे हैं शुक्ला जी, ऐसे नहीं है, ठीक है। संचित धन करिए महाराज, गुरु की दृष्टि तो आ रही है संचित धन पे, लेकिन नीच की आ रही है। 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे आ रही है, लेकिन कैसी, नीच राशि में आ रही है। खैर चलो ठीक है। 9वीं दृष्टि आ रही है कहां पर, 6ठे भाव पे। चलो, मामा जी वगैरह सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता, कतई नहीं है, भी नहीं है, बात नहीं करते हैं, कोई विशेष प्रेम नहीं है उनसे। और चतुर्थ भाव में तो है ही है, उनके लिए कुछ भारद्वाज जी क्या क्या मजबूर कर रहे हैं चलिए, तो ये हो गया शनि की 7.5 और ढैया। अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली में चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए शनि की 7.5 कैसी रहेगी। कोई ऐसे हैं जिनको नहीं आया हो समझ में, प्रैक्टिकल के साथ बताइए। शनि की 7.5 और ढैया, खत्म तो सब होंगे, बात तो सही है। नहीं, शुक्ला जी का जो दशा चल रहा है वो गड़बड़ होगा सर। उपाध्याय हमारे भारद्वाज जी कह रहे हैं हमारी ओर देख लीजिए, आप बता दीजिए कुंडली डायरेक्टली, लग्न बता दीजिए और शनिचर बता दीजिए, बाकी तो अपन देख ही लेंगे। सिंह लग्न 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गए गए 7.5 ढैया गया गया काम से भारद्वाज जी। 12, 1, 2, 3 से 7.5 ढैया वैसे खतरनाक होगा, क्यों, क्योंकि शनि जो है सिंह लग्न में सबसे खराब शनि होते हैं, लग्न शत्रु, मार्केश, षष्ठेश, नहीं शुक्ला से खराब कोई नहीं है दुनिया। एक बात अलग है, तो हम भी पढ़ चुके नहीं ठीक है, तुम तो पढ़ ही चुके हैं। कहाँ बैठे हैं शनि, दूसरे भाव में शनि है, मारक भाव में बैठ, दूसरे भाव में शनि है। और राशि क्या है आपकी, अच्छा कैसे खराब हुए, देखिए सिंह लग्न की कुंडली में शनि एक तो लग्नेश के शत्रु है, मैं बताया था, मुझे लगता है आज से, आज की कक्षा से लगभग 5 और 6 कक्षा पहले, जिसमें आपको आराम से हम हर एक लग्न में बताए हैं किस लग्न में कौन से ग्रह खराब, कौन है भैया, वो तो नहीं है, वो बिजली वाले,
नीचे चल रहे हैं। मकर राशि है आपकी। चलिए आप टेंशन फ्री हैं, आपके लिए शनि की साढ़े साथी समाप्त हो चुकी है। मीन राशि में चल रहे हैं ना, ये आपकी राशि है, मकर राशि है। शनि नहीं है आप ठीक, शनि की साढ़े साथी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शनि की जो साढ़े सात, शनि महाराज जो है वो बैठे हैं भले बुध की राशि में, लेकिन सिंह लग्न वालों के लिए शनि अच्छे नहीं होते हैं। और मकर राशि है, आप देखे होंगे मीन लग्न में शनि एकादश भाव में, वृश्चिक राशि है, अब सूर्य की महादशा चल रही है। मीन लग्न में शनि एकादश हाउस में, मीन लग्न में शनि एकादश भाव में है, ठीक है। और सूर्य की दशा चल रही है, षष्ठेश की दशा चल रही है मीन लग्न में। 1 2 3 4 5 6 षष्ठेश की दशा चल रही है। देखिए एकादश भाव में शनि स्वगृही हो गए, मीन लग्न की कुंडली में अगर शनि बैठे हैं, शनि की महादशा भी चल रही है इस समय वर्तमान में। कब तक चलेगी शनि की दशा? और इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, इस कुंडली, ये कुंडली ठीक है प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों के लिए। शनि की महादशा चल रही है, ध्यान दो, इधर मोबाइल मत देखो। सिंह लग्न वाले हैं ये, इनके लिए शनि की महादशा चल रही है। शनि सिंह लग्न वालों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। यदि शनि मान लीजिए यहां बैठ गए होते कुंभ राशि में, केंद्र भाव हो जाता है, ये स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि माना जाता है। ध्यान दीजिएगा सब लोग अच्छी तरह से, सिंह लग्न की कुंडली है, शनि अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो यह एक प्रकार का महापुरुष राजयोग होता। कौन सा? शनि से बनने वाला शश नामक महापुरुष राजयोग। शश नामक राजयोग कैसे बनता है? जब भी केंद्र भाव में शनि 3 राशि में से किसी भी राशि में बैठे हो, या तो 10 नंबर में, 11 नंबर में और 7 नंबर में, स्वराशि या उच्च के बैठे होंगे। तो इसमें 11 नंबर में बैठ के मूल त्रिकोणी या स्वराशि जो भी होंगे उसके अनुसार देख लेंगे, लेकिन है शशनाम महापुरुष राजयोग। ये जो राजयोग प्रदान करेंगे शनि, कब प्रदान करेंगे? जब शनि के महादशा में, याद रखिएगा, शनि के महादशा में शनि से संबंध बनाने वाले किसी अन्य शुभ ग्रह की महादशा आएगी। तो सिंह लग्न कुंडली में शुभ ग्रह एक तो मंगल है, एक गुरु है, गुरु के अष्टमेश हो जाते हैं, ये नहीं देंगे, एक सूर्य मान लो आप, दो ही है विशेष, मंगल और सूर्य। तो अगर शनि की महादशा चल रही हो उस व्यक्ति के ऊपर, शनि की महादशा चल रही है, और यदि शनि से मंगल या सूर्य संबंध, याद रखिएगा जिसकी महादशा हो उसके अंदर जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, वह महादशेश और अंतर्दशेश आपस में संबंधी होना चाहिए। युति संबंध हो, एकल हो, चाहे युति हो, चाहे दृष्टि हो, हाँ स्थान परस्पर हो, कई अगर युति बना रहे हैं, उनमें से एको ग्रह अच्छे हैं तो शुभ फल मिल जाएगा, चाहे महादशेश अच्छे हो चाहे अंतर्दशेश अच्छे हो। लेकिन वो आपस में संबंध बना रहे हो, उसमें से एक ग्रह भी केंद्र के स्वामी हो, मतलब शुभ हो उस कुंडली के लिए, लग्नेश हो, त्रिकोणेश हो, तो शुभ फल उसको मिल जाएगा। अगर दोनों में से कोनो शुभ नहीं है और फिर संबंध बना रहे हैं तो शुभ फल मिलने वाला नहीं है। और अब मंगल आपके वृश्चिक राशि में, अब देखो फिर अब एंगल चेंज हो गया, जितने ग्रह बैठा रहे, कैसे एंगल चेंज हुआ इसमें? अब इसमें दो प्रकार का महापुरुष राजयोग बना। एक क्या बना? शश नामक महापुरुष राजयोग। एक क्या बन गया? रोचक नामक महापुरुष राजयोग। अब दो महापुरुष राजयोग बनना भी एक प्रकार से शुभ होता है, जीवन में उन्नति करता है व्यक्ति। अब शनि की साढ़े साती ढैया, देखिए साढ़े साती और ढैया 30% फल देता है। ये गोचर कुंडली का विषय है, साढ़े साती और ढैया। लग्न कुंडली में अगर पंच महापुरुष राजयोग में से 2-3 योग बनना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम कुंडली में देखने को मिलेगा। एक बन जाता है, 2 3 4 तो 5 तो मैंने देखा नहीं, हनुमान जी कुंडली में देखा था, कृष्ण भगवान कुंडली में देखा था, अभी बाकी हमने ऐसा कोई कुंडली नहीं देखा जिसमें 5 प्रकार के महापुरुष राजयोग बना हो।
तो 2 3 देखने को मिलता है। चंद्र कुंडली में और गजकेसरी राजयोग भी है। तो यह एक प्रकार का राजयोग ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति समृद्ध, अगर महापुरुष राजयोग है तो दो बातें हैं, या तो समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, या तो अपने मेहनत से समृद्ध होता है। या तो समृद्ध परिवार में जन्म लेगा, नहीं तो अपने मेहनत से समृद्ध होगा। अब देखिए, अब इनकी साढ़े साथी और ढैया जैसा कि मैंने बताया था खराब गया होगा, तो कैसे खराब जाता है समझ लीजिए। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों भाई, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों भाई, जब बंटवारा हुआ था, धीरू भाई अंबानी ने, उनके पिताजी ने बंटवारा किया, बराबर बराबर संपत्ति मिली होगी दोनों भाई को, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं उस समय। लेकिन मुकेश अंबानी कहाँ और अनिल अंबानी कहाँ। लेकिन उन दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो अनिल अंबानी कहीं यही है मुकेश अंबानी के आसपास। लेकिन हम लोग अपने में अगर कंपेयर करें तो अभी भी अनिल अंबानी खरबपति और पता नहीं कौन सा पति है। आ रही बात समझ में। तो यही होता है, कुंडली में एक ही स्थिति आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति का पारिवारिक स्थिति वगैरह देख करके उसके अनुसार से फलादेश किया जाता है। एक ही हॉस्पिटल में एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा उसी समय जन्म लेता है, उसी समय हाई क्वालिटी मतलब हाई क्लास का बच्चा उसी हॉस्पिटल में जन्म ले सकता है। अरे गरीब भी आजकल वो कार्ड चला है ना मोदी जी वाला आयुष्मान कार्ड, उससे खूब हो रहा है काम, बहुत ही इफेक्टेबल कार्ड है। हाँ, बनवाना भी चाहिए और जिसके पास है काम भी आता है। वो भी जन्म हुआ है, सबकी एक ही कुंडली बनेगी लेकिन सबका भाग्य अलग अलग होगा, सबके अपने परिवार के हिसाब से भाग्य तय होता है। तो इनके कुंडली में क्या है, 2 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग है, गजकेसरी राजयोग भी है, ये कह रहे हैं ऐसा, चंद्र कुंडली में गजकेसरी राजयोग। इतने राजयोग कारण से ऐसे व्यक्ति समृद्ध परिवार में हम लेते हैं। ये जो सोचे होंगे जब शनि की 7.5 और ढैया चल रही होगी, क्योंकि इनके फेवर में नहीं था वो, इन्होंने जो सोचा होगा उस प्रकार से जीवन अचीव नहीं कर पाए होंगे, जीवन में सफलता अचीव नहीं कर पाए होंगे, यह जरूर कहा जाएगा। अगर ये 2 करोड़ कमाना चाहे होंगे तो 1.5 1 करोड़ पे रह गए होंगे, और 50 करोड़ कमाना चाहे होंगे तो 25 करोड़ पे रह गए होंगे। ये अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, और राहु एकादश भाव में ये भी पैसा देने वाला है। और यही शनि के अलावा यदि दशा चलती सूर्य की, मंगल की, गुरु तो खैर अष्टमें से, लेकिन फिर भी अगर गुरु की दशा चलती, गजकेसरी राजयोग था इनका, तो भी अच्छा होता। फिर नहीं पढ़ रहे थे। कहते हैं एकादश भाव में शनि है, राहु है, फिर भी पैसा नहीं है। अब मैं आपको फलादेश बताया, ये बताइए कि कितना परसेंट सही है। पैसा हमको थोड़ी कह रहे आपके पास है, लेकिन राजयोग है, तो दशा तो है ही नहीं फेवर में आपके। 80% फलादेश, 70% फलादेश अगर आपका सही जा रहा है, आप समझ लो ज्योतिषी हैं, और 80% जा रहा है समझ लीजिए आप प्रशिक्षक हैं ज्योतिष के। हाँ, और 100% जा रहा है समझ लीजिए आप बागेश्वर धाम है। शनि की दशा समाप्त हो जाने दीजिए। शनि के बाद बुध महाराज आएंगे, बुध लावेश है। कहाँ है बुध आपके, बुध कहाँ है आपके, दूसरे भाव में बुध है। कह रहा कह रहा है शुक्ला कि अब आप देखोगे कि किस भाव में बताएं कि शुभ माना जाएगा, उसी भाव में बताएंगे। वो द्वितीय भाव के अच्छे होते हैं। लेकिन अब आपको हम स्वास्थ्य के बारे में बता देते हैं। शनि की महादशा चल रही है, ये नीच भंग राजयोग हो गया। जब एक ही ग्रह एक ही जगह पे 2 ग्रह बैठे हो, सुनो सही, 2 ग्रह बैठे हो, एक ग्रह उच्च के हो और एक ग्रह वहीं बैठ करके नीच के हो जाए, तो उसका जो नीच है ना, जो यहाँ शुक्र नीच का हुआ,
उसका नीच भंग हो गया। यह नीच भंग राजयोग होता है। अगली कक्षा में याद रखिएगा, नीच भंग राजयोग पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुक्र बुध महाराज चलेंगे, शनि के बाद बुध की महादशा आएगी। और अच्छा हाँ, अभी इससे पहले एक और बात जान लीजिए, शनि की महादशा चल रही है। अब देखिए, शनि के महादशा में सिंह लग्न वालों का हम सभी अंतर दशा बता देते हैं कैसा होगा। हाँ, अब देखिए, शनि के महादशा में सबसे पहले शनि का ही अंतर, जिस ग्रह की महादशा होती है उसके अंदर उसी ग्रह का अंतर दशा होता है। पहला 3 वर्ष चलता है। शनि के बाद आ जाएगा, शनि के महादशा में ही बुध का अंतर दशा। शनि में शनि, शनि में बुध, शनि में केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु। केतु हो गया गधा। तो शनि में शनि, जब भी कोई भी चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, उसी ग्रह के महादशा में उसी ग्रह का अंतरदशा होता है, तो लगभग वैसा ही रहता है जैसा पहले चला आ रहा है। अगर शुभ चला आ रहा है, शुभ ज्यादा खराब नहीं होगा, अशुभ चला आ रहा है तो ज्यादा अशुभ भी नहीं होगा। फिर बुध का अंतरदशा आएगा, तो शनि के अंदर बुध का अंतरदशा। शनि और बुध किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं बनाए, उतने अच्छे नहीं है। मैंने बताया, चाहे कितना भी ग्रह शुभ क्यों ना हो, अगर आपस में दशा अंतरदशा वाले ग्रह आपस में संबंध नहीं बना रहे तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो शनि और बुध कोई संबंध यहाँ पे नहीं है तो उतना अच्छा नहीं है। शनि में केतु, केतु महाराज यहाँ है, यहाँ से भी कोई संबंध नहीं है। केतु और शनि से कोई संबंध नहीं है, दृष्टि वृष्टि कुछ नहीं दे रहे हैं कोई भी। केतु के बाद आ गए शुक्र, शुक्र महाराज भी यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र से भी कोई संबंध नहीं है शनि का। शुक्र के बाद आ जाएंगे सूर्य। अब सूर्य से देख लीजिएगा आपका संबंध है कि नहीं है। अगर सूर्य से संबंध होगा शनि का, तो ये सूर्य शनि का संबंध के कारण सूर्य का अंतरदशा ठीक चला जाएगा। चंद्रमा से संबंध, चंद्रमा आपके यहाँ यहाँ इस शनि की राशि में, मकर राशि में कोई संबंध नहीं है, चंद्रमा भी उतने अच्छे फल प्रदायक नहीं होंगे। मंगल जो है, मंगल बैठे हैं, मंगल से संबंध हो जाएगा क्योंकि शनि दृष्टि दे रहे हैं और मंगल भी, दोनों दृष्टि दे रहे हैं। देखो दृष्टि संबंध है मंगल शनि का, शनि 10वीं दृष्टि मंगल पे, मंगल की 4थी दृष्टि शनि पर, तो दोनों का आपस में दृष्टि संबंध हो गया। तो इसका समय सही चला जाएगा शनि और मंगल का। और मंगल योग कारक भी है। उसके बाद मंगल के बाद आ जाएगा राहु, राहु आपके एकादश भाव में बैठे हैं, कोई संबंध नहीं है। गुरु, गुरु आपके बैठे हैं जिस भी भाव में बैठे हैं और संबंध होगा शनि से, तो शनि के अंदर गुरु का अंतरदशा शुभ हो जाएगा। तो जब भी किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, उस महादशा से जिस ग्रह का अंतरदशा चल रहा वो यदि संबंध में है और उन दोनों में से कोई एक भी अगर शुभ है, उस समय शुभ फल मिल जाएगा आपके औकात के हिसाब से। आप जिस हिसाब से डिजर्व करते होंगे शुभ फल, वो डिजर्विंग मिल जाएगा। तुला राशि में गुरु है, तुला राशि में गुरु है, कोई संबंध नहीं। तृतीय भाव में गुरु है, कोई संबंध नहीं। तो इस प्रकार से अपनी अपनी कुंडली देख लीजिएगा और बताइएगा कैसा रहा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की।